कहानी की शुरुआत में हम जोकर को देखते हैं जिसका नाम आर्थर है। वह एक बोर्ड लेकर बाहर खड़ा होता है। वह एक कंपनी की एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है। तभी कुछ बच्चे उसका बोर्ड लेकर भाग जाते हैं। आर्थर उनका पीछा करता है लेकिन बच्चे उसका बोर्ड तोड़ देते हैं और साथ ही उसे खूब मारते हैं। इस शहर के हालात काफ़ी ख़राब हो गए हैं क्योंकि किसी के पास नौकरी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। इसके बाद आर्थर एक साइकियाट्रिक के पास जाता है। उसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इस बीमारी को कहते हैं साइकोटिकली इल्यूजनल, जिसमें पेशेंट अपने दिमाग में एक दुनिया बना लेता है। वह असली दुनिया और नकली दुनिया में फ़र्क नहीं कर पाता है। आर्थर इस बीमारी के फर्स्ट स्टेज पर होता है। वह अपने एक्सप्रेशन वैसे नहीं रख पाता है जैसे रखने चाहिए होते हैं। जब आर्थर दुखी होता है तब वह जोर जोर से हंसने लगता है। वह साइकियाट्रिस्ट से कहता है कि वह एक कॉमेडियन बनना चाहता है, लेकिन शहर में काफ़ी ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ गया है और यहाँ पर अब कुछ भी बनना इतना आसान नहीं है। वह डॉक्टर को अपनी डायरी दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि मैं आशा करता हूँ कि मेरी मौत की कीमत मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा ना हो। इसके बाद आर्थर अपने घर पर आ जाता है। आर्थर अपनी माँ के साथ रहता है। एक ज़माने में उसकी माँ एक बिलियनर मेयर थॉमस वेन की सेक्रेटरी हुआ करती थी, लेकिन अब उनकी हालत काफ़ी बुरी है। अब आर्थर काम पर जाता है जहाँ पर उसका एक साथी उसे कहता है कि मैंने सुना है तुम्हें किसी ने मारा है। आर्थर कहता है कि वह बच्चे थे। वह आर्थर से कहता है कि शहर अब सुरक्षित नहीं है, इसलिए तुम्हें अपनी सुरक्षा खुद ही करनी होगी। इसलिए वह उसे एक गन देता है, लेकिन आर्थर वह गन नहीं रखना चाहता। लेकिन उसका दोस्त उसे समझाता है, जिसके बाद आर्थर वह गन रख लेता है। अब आर्थर बच्चों के हॉस्पिटल जाता है और बच्चों को हंसा रहा होता है। तभी उसके पास से वह गन नीचे गिर जाती है, जिसे बच्चे और हॉस्पिटल का स्टाफ देख लेते हैं। आर्थर जब कॉल पर अपने बॉस से बात कर रहा होता है तब उसके बॉस उसे काफ़ी डांटते हैं और उसे कहते हैं कि बच्चों के शो में तुम गन क्यों ले गए। नौकरी बचाने के लिए आर्थर उनसे झूठ बोलता है। उनसे कहता है कि यह तो उसके शो का एक हिस्सा था, लेकिन फिर भी उसके बॉस उसे काफ़ी डांटते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त ने ही मुझे बताया है कि तुमने उससे गन खरीदी थी। लेकिन असलियत में तो आर्थर ने गन खुद से नहीं बल्कि उसी के साथी ने उसे ज़बरदस्ती गन दी थी। इसके बाद आर्थर की नौकरी चली जाती है। आर्थर काफ़ी दुखी होता है और वह अपने घर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में ट्रेन में हम देखते हैं कुछ लोग आते हैं और वह एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। आर्थर को काफ़ी गुस्सा आता है। वह जोर जोर से हंसने लगता है ताकि उन सभी का ध्यान आर्थर पर आ जाए। वह लड़की इसके बाद चली जाती है। अब वह लोग आर्थर के पास आते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं और उसे खूब मारते हैं। अब आर्थर का सब्र का बांध टूट जाता है। वह गन से 2 लोगों को शूट कर देता है। तीसरा व्यक्ति ट्रेन रुकने के बाद यहाँ से भागने लगता है, लेकिन आर्थर उसका पीछा करता है और उसे भी मार देता है। जिसके बाद वह एक पब्लिक वॉशरूम में जाता है और डांस करने लगता है। आर्थर, जो कि एक मासूम व्यक्ति है, वह किसी का बुरा नहीं कर सकता, लेकिन आज शहर के हालातों ने उसे एक मुजरिम बना दिया है। अब आर्थर अपनी एक पड़ोसन जिसका नाम सोफी है, जो कि एक सिंगल मदर है, वह उसके पास आता है। वह उसके साथ फिजिकल हो जाता है। सोफी भी आर्थर को पसंद करती है। अगले दिन हम टीवी देखते हैं जिसमें थॉमस वेन का इंटरव्यू हो रहा होता है। वह शहर में हो रहे कत्ल के बारे में बात कर रहे होते हैं। वह बताते हैं हाल ही में जो 3 कत्ल हुए हैं वह लोग उनकी कंपनी में काम करते थे। शहर में एक अजीब लहर उठ रही है। गरीब लोग अमीरों पर हमला कर रहे हैं। शहर के लोग अब उस जोकर को सपोर्ट करने लगते हैं। अगले दिन आर्थर अपनी साइकियाट्रिस्ट से मिलने जाता है। वह बताती है कि सरकार ने हमारी फंडिंग रोक दी है और यह हमारी आखिरी मुलाकात है। सरकार को तुम जैसे लोगों की कोई परवाह नहीं है, ना ही मुझ जैसों की। अब आर्थर एक कॉमेडियन शो में जाता है जहां पर उसकी पड़ोसन सोफी भी आई होती है, लेकिन वह ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता और उसका शो खराब हो जाता है। सोफी और आर्थर बाहर जाते हैं जहां पर वह लोग एक न्यूज़पेपर देखते हैं। सोफी बताती है कि उस जोकर ने जो किया वह सही किया, क्योंकि यह तीनों बहुत बदमाश थे। इस शहर में और भी बहुत सारे ऐसे ही लोग हैं। आर्थर अब एक जोकर मास्क को देखता है, यानी कि लोग अब जोकर को पसंद कर रहे हैं। इसके बाद आर्थर घर पर जाता है जहां पर वह लेटर देखता है। उसकी मां ने यह लेटर भेजने के लिए रखे होते हैं और इनमें से एक लेटर थॉमस वेन का भी होता है। आर्थर चुपके से वह लेटर पढ़ने लगता है जिसमें उसे पता चलता है कि उसकी मां और थॉमस वेन के बीच में चक्कर था और आर्थर थॉमस वेन की नाजायज औलाद है। थॉमस वेन की मैं कभी सेक्रेटरी हुआ करती थी। वह मुझसे प्यार करते थे, लेकिन वह समाज में ऊंचे तख्ते से आते थे और हम नीचे तख्ते से।
अगर लोगों को यह बात मालूम पड़ती तो उनकी इज्जत पर दाग लग जाता। आर्थर यह बात समझ जाता है और वह थॉमस वेन से मिलने के लिए उनके घर जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात थॉमस वेन के बेटे ब्रूस वेन से होती है। आर्थर उसे एंटरटेनमेंट करने लगता है, तभी वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और ब्रूस को आर्थर से दूर रहने को कहता है। आर्थर सिक्योरिटी गार्ड को बताता है कि मैं पेनी फ्लैक का बेटा हूँ, मैं जानता हूँ कि उनका और थॉमस वेन का क्या रिश्ता था। वह सिक्योरिटी गार्ड आर्थर को बताता है कि तुम्हारी माँ को इल्यूजन था, वह कुछ भी समझने लगती थी। यह सुनकर आर्थर उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन अगले ही पल वह उसे छोड़ देता है और यहाँ से चला जाता है। जब वह अपने घर की तरफ जाता है तब वह देखता है कि कुछ एम्बुलेंस वहाँ पर आई हैं। दरअसल उसकी माँ को हार्ट अटैक आया होता है। आर्थर उन्हें अस्पताल ले जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर 2 पुलिस के लोग आते हैं जो कि उन तीनों लोगों को कत्ल के सिलसिले में आर्थर से मिलने के लिए आते हैं। आर्थर उन्हें मना कर देता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। आर्थर को पता चलता है कि यही सवाल पुलिस वालों ने उसकी माँ से किए थे, जिसकी वजह से उसकी माँ को हार्ट अटैक आया है। अब आर्थर वहाँ से चला जाता है। सोफी और आर्थर अस्पताल में बैठे होते हैं। वह टीवी देखते हैं जिसमें एक कॉमेडियन होता है। आर्थर बचपन से ही उसका बहुत बड़ा फैन है। कॉमेडियन आर्थर की वही क्लिप चला रहा होता है जिसमें आर्थर सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया था। वह कॉमेडियन आर्थर का मजाक बना रहा होता है। आर्थर को यहाँ पर काफ़ी बुरा लगता है। अब वह जब बाहर जाता है तो देखता है कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन सभी लोगों ने जोकर का मास्क पहने हुए हैं। आर्थर अब एक प्राइवेट थिएटर में जाता है जहाँ पर वह थॉमस वेन से मिलता है। आर्थर उन्हें पेनी फ्लैक के बारे में बताता है कि एक ज़माने में वह उनके लिए काम करती थी और वह उसकी माँ है। थॉमस आर्थर को बताता है कि उसका और पेनी के बीच में कोई चक्कर नहीं था, यह तो सिर्फ उसका एक वहम था। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम उस अस्पताल में जाओ जहां पर उसका इलाज हुआ था। आर्थर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहता है। आर्थर तो सिर्फ उनसे गले मिलने आया था। यह जानकर थॉमस उसके फेस पर एक मुक्का मारकर यहाँ से चले जाते हैं। सच्चाई को जानने के लिए आर्थर उसी अस्पताल में जाता है जहाँ पर उसकी माँ का इलाज हुआ था। वह वहाँ से अपनी माँ की फाइल चुरा लेता है जिसमें उसे पता चलता है कि उसकी माँ के दिमागी हालत ठीक नहीं थी। उनका एक बॉयफ्रेंड था जो उन पर काफ़ी जुल्म उठाता था। उसकी मृत्यु जेल में हो गई और उसकी माँ ने उसे अडॉप्ट किया। बचपन में उसकी माँ उस पर काफ़ी जुल्म उठाती थी। एक दिन पुलिस को आर्थर बहुत बुरी हालत में मिला था। उसे बांधा गया था, उसके शरीर पर घाव के निशान थे और सर पर एक गहरी चोट भी थी। आर्थर अब पूरी तरीके से टूट जाता है। वह काफ़ी दुखी होता है, इसलिए वह अपनी पड़ोसन सोफी के घर जाता है। सोफी उसे घर के अंदर देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सोफी कभी आर्थर से मिली ही नहीं थी। यह तो आर्थर के दिमाग की उपज थी। उसने अपने आप को यकीन दिला दिया था कि सोफी उससे प्यार करती है। अब सोफी उसे अपने घर से निकाल देती है। अब आर्थर दिमागी रूप से पागल होने लगता है। इसके बाद वह हॉस्पिटल अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है। वह एक तकिए के सहारे अपनी माँ को मार देता है। इसके बाद वह घर जाता है। अगले दिन हम देखते हैं आर्थर को उसी कॉमेडियन के शो में जाना है। उसने आर्थर को अपने शो में बुलाया होता है। वह तैयार ही हो रहा होता है, तभी उससे मिलने के लिए उसके 2 दोस्त आते हैं। इसमें से एक वही होता है जिसने आर्थर को गन दी थी। आर्थर उसे देखता है और उसे मार देता है, लेकिन वह दूसरे साथी को छोड़ देता है। अब आर्थर पूरी तरीके से जोकर के गेटअप में आ जाता है और वह नाचता हुआ सीढ़ी से नीचे जाता है। तभी वही 2 पुलिस वाले आ जाते हैं। वह आर्थर को रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन आर्थर वहां से भाग जाता है। पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं। अब आर्थर एक ट्रेन में चला जाता है जहां पर सभी लोग जोकर का मास्क पहने होते हैं क्योंकि शहर में प्रोटेस्ट चल रहा होता है। पुलिस को वहां पर कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसी बीच हम देखते हैं एक पुलिस वाले से गन चल जाती है। अब सभी लोग उन पुलिस वालों को सबक सिखाने लगते हैं। अब आर्थर उस कॉमेडियन से मिलता है। वह उनसे कहता है कि आप मुझे जोकर नाम से लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएं। शो शुरू हो जाता है। वह लोगों को एंटरटेनमेंट करने लगता है। इसके बाद वह सभी को बताता है कि मेट्रो में जो 3 कत्ल हुए थे वह उसने ही किए। अगर उनकी जगह मेरा वहां पर कत्ल हो जाता तो कोई मेरे लिए बात नहीं करता। आज उन तीनों लोगों के बारे में इसलिए बात हो रही है क्योंकि वह लोग काफ़ी अमीर थे और थॉमस वेन की कंपनी में काम करते थे। जिसके बाद थॉमस वेन ने रोने का नाटक किया और यह चीज़ एक मुद्दा बन गई और तुम भी उन्हीं में से एक। पिछली बार तुमने मेरा मजाक बनाया था और जब वह शो काफ़ी हिट हो गया तो अपने फ़ायदे के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया।
वह कॉमेडियन आर्थर पर ब्लेम डालने लगता है कि शहर में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं यह तुम्हारी वजह से हैं। 3 लोगों का कत्ल हो चुका है और 2 पुलिसकर्मी अभी घायल हैं। आर्थर उसे बताता है कि तुम्हें नहीं पता कि जब एक व्यक्ति जो दिमागी रूप से ग्रसित है, समाज जब उस पर जुल्म उठाता है तो उस पर क्या बीतती है। कॉमेडियन पुलिस वालों को बुलाने को कहता है, तभी आर्थर उसे गोली मार देता है। पुलिस आर्थर को ले जाने लगती है। आर्थर देखता है बाहर जोकर के गेटअप में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सभी जोकर आर्थर को फॉलो कर रहे हैं। एक एम्बुलेंस आकर पुलिस की गाड़ी से टकरा जाती है। यह वही प्रोटेस्टर होते हैं। वह आर्थर को गाड़ी से बाहर निकालते हैं। अब आर्थर एक गाड़ी के ऊपर जाता है। सभी लोग आर्थर को हीरो मानने लगते हैं। शहर में अब अफरा तफरी होने लगती है। थॉमस वेन अपनी पत्नी और बेटे को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। तभी एक प्रोटेस्टर आकर थॉमस और उनकी पत्नी को मार देता है और ब्रूस अनाथ हो जाता है। ब्रूस वही बच्चा है जो आगे जाकर बैटमैन बनेगा। अब हम देखते हैं आर्थर एक अस्पताल में होता है। वह जोर जोर से हंस रहा होता है और उसके सामने उसकी साइकेट्रिस्ट होती है। वह पूछती है कि तुम हंस क्यों रहे हो। आर्थर उसे बताता है कि एक जोक उसे याद आया है लेकिन तुम समझ नहीं सकती। जिसके बाद आर्थर वहां से जाने लगता है और उसके पैरों पर खून लगा होता है, यानी कि उसने साइकेट्रिस्ट को मार दिया है और हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।